जोहार, मैं हूं शमीम अहमद और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। पहली और अहम खबर की ओर रुख करते हैं। शहीद सिदो कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। इस प्रस्ताव पर शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहमति दे दी। बता दें कि रामेश्वर मुर्मू की हत्या बीते 12 जून को साहेबगंज के बरहेट थाना क्षेत्र के भोगनाडीह में कर दी गई थी। उनकी हत्या की सीबीआई जांच कराने की विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठन लगातार मांग कर रहे थे। इसका प्रस्ताव डीजीपी द्वारा सीएम के पास भेजा गया था, जिस पर उन्होंने अब मंजूरी दे दी है। हत्या को लेकर बरहेट थाना में मामला दर्ज है। इस मामले को लेकर बीते 30 जून को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने भी डीजीपी एमवी राव को राजभवन तलब कर उनसे रामेश्वर मुर्मू हत्याकांड की जानकारी ली थी। राज्यपाल ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सभी दोषियों को जल्द पकड़कर कानूनी कार्रवाई करने को कहा था। हालांकि राज्य सरकार इस मामले की एसआईटी से भी जांच करा चुकी है। वहीं दुमका के डीआईजी भी मामले की जांच कर चुके हैं, लेकिन परिजन संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा से संबंधित प्रस्ताव पर मंजूरी दी है। वंशज परिवार के मंडल मुर्मू ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था वह वादा पूरा किया। अब केंद्र सरकार से मेरा आग्रह है कि उक्त मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए जल्द टीम बनाकर जांच शुरू करे, ताकि उनके परिजनों को न्याय मिल सके। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम में झारखंड के 3 नेताओं को जगह मिली है, जिसमें रघुवर दास व सांसद अन्नपूर्णा देवी को भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद समीर उरांव को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। इसमें कुछ पुराने नामों को बरकरार रखते हुए नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने आप को भाजपा का अनुशासित कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि पार्टी की ओर से दिए गए महत्वपूर्ण दायित्व को बखूबी निभाऊंगा। सांसद अन्नपूर्णा देवी ने नई जिम्मेदारी मिलने पर भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताया और दिए गए दायित्व को ईमानदारी से निर्वहन करने की बात कही। वहीं राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने मिली नई जिम्मेवारी को चुनौती के रूप में लेते हुए संगठन को मजबूत बनाने की बात कही। अगली खबर राजधानी से। झामुमो विधायक सीता सोरेन ने शनिवार को रिम्स के केली बंगला में करीब 20 मिनट तक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बाहर निकले सीता सोरेन ने कहा कि वह सिर्फ लालू यादव का हाल चाल जानने आई थी। फिलहाल उनकी तबीयत अभी अच्छी है। बिहार में चुनाव की घोषणा होने के बाद बिहार के राजनीतिक समीकरण पर लालू यादव से किसी बात को लेकर चर्चा को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक उद्देश्य को लेकर मुलाकात नहीं थी, बल्कि उनके हालचाल जानने को लेकर मुलाकात की गई। बताते चलें कि जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन हैं और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से उनके इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। जेएमएम चूंकि दर्जनों सीटों को वहाँ दावा कर रही है, तो कुछ ऐसा मैसेज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, खाली हम तो उनकी तबीयत को देखते हुए अब जब रिम्स में है तो पूछने आ गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग का तो फैमिली रिलेशन है, शुरू से आप लोग जानते हैं। अच्छा मैडम, फर्स्ट टाइम आप मिलने आई हैं क्या? पहली बार? अब तक पहले भी कहीं मिले। लालू जी से क्या बातचीत हुई? स्वास्थ्य को ही लेकर? स्वास्थ्य को ही लेकर के। कैसे हैं अभी? तारीख मुलाकात की। कैसे हैं? ठीक है। लालू जी ने कुछ सियासत को लेकर चर्चा की, कल ही चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ है। जेएमएम के कंसर्न में कुछ बातचीत की होगी आपसे? नहीं, ऐसा क्या आप लोग तो जाएंगे अपने चुनाव हेमंत प्रचार जी के आते लिए? हैं, खुद बात करते हैं उसके बारे में। बिहार जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए? जाएंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो जाएंगे। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कभी जदयू से बिहार विधानसभा का सदस्य रहे राधा कृष्ण किशोर कांग्रेस, बीजेपी और आजसू के बाद अब लालू यादव के शरण में आते दिख रहे हैं। दरअसल शनिवार को रिम्स के केली बंगला में छतरपुर के पूर्व विधायक राधा कृष्ण किशोर राजद सुप्रीमो लालू यादव से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि लालू यादव से बहुत दिनों से मिलने की इच्छा थी।
जिसे लेकर उनसे मुलाकात हुई। लालू यादव से हुए राजनीतिक बातचीत के सवाल पर उन्होंने कोई राजनीतिक बातचीत नहीं होने की बात कही। उन्होंने सिर्फ उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए आने की बात कही। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित लालू यादव से हुई बातचीत पर उन्होंने कहा कि लालू जी बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। नहीं, कोई राजनीतिक कारणों से मैं नहीं आया था। जब हम बिहार विधानसभा के सदस्य थे तो लालू जी उस समय मुख्यमंत्री थे, फिर राबड़ी जी भी मुख्यमंत्री बनी, उस समय भी हम लोग एमएलए थे। तो एक जो व्यक्तिगत संबंध था, मेरे आने का उद्देश्य वही है। और इनका स्वास्थ्य कैसा है, कुशल क्षेम पूछना, एक शिष्टाचार के नाते ही मैं यहाँ आया हूँ और इनसे इनका स्वास्थ्य का हालचाल पूछा, इनके बारे में कैसे है, बस यही उद्देश्य भी है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, कुछ आपके बिहार से पुराना नाता रहा है? कोई राजनीतिक बात कोई संदेश था जो लालू जी तक पहुंचाना था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने बताया आप सबों को कि चूँकि मैं बिहार विधानसभा का भी सदस्य रहा था 3 बार, मैं वहीं उसी विधानसभा के लिए मैं निर्वाचित हुआ था छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से। तो मन में इच्छा थी। कैसे हैं लालू जी की तबीयत? लालू जी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। अब कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं। शनिवार को झारखंड में 1226 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई, जिसमें सबसे अधिक 425 संक्रमित केवल रांची से मिले। इसके साथ ही राज्य में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या 78,935 हो गई है। पिछले कई दिनों की तरह शनिवार को भी कोरोना को मात देकर स्वस्थ होने वालों की संख्या राज्य में मिलने वाले नए संक्रमितों की संख्या से अधिक रही। शनिवार को झारखंड में 1324 मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घर लौटे। अब राज्य भर में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 65,839 हो गई है। शनिवार को कोरोना से हुए 6 मौतों के साथ कोरोना से कुल मौतों की संख्या अब राज्य भर में 670 पहुंच चुकी है। अब राज्य भर में महज 12,426 कोरोना के एक्टिव केस रह गए हैं। जांच की बात करें तो झारखंड में अब तक कुल 20,29,744 लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है, जिसमें शनिवार को हुए 30,152 सैंपलों की जांच भी शामिल है। इस समय बैकलॉग में 13,108 सैंपल हैं। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। फिर कल झारखंड बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.